जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाइतियान अपने ग्रैंडफादर के दिए हुए टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया था और थक के नीचे गिर गया था। तब उसके ग्रैंडफादर भी वहां पर आ गए होते हैं। अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हम बाइतियान के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो कि बाइतियान से कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारी इतनी कड़ी मेहनत और तुम्हारे लगन से बहुत खुश हूँ, पर तुम इसके वजह से रोज़ रोज़ अच्छे से सो नहीं रहे हो। जिस पर बाइतियान कहता है कि ग्रैंडपा, मैं सच में मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं आपके दिए गए टास्क को जल्द ही पूरा कर दूंगा, बस मुझे आप थोड़ा और समय दे दीजिए। जिस पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम जानते हो कि बाम्बू ट्री तुम्हारा और उस पत्थर का वजन को नहीं उठा पा रहा है, तो क्यों ना तुम बाम्बू ट्री के कुछ स्ट्रेंथ का यूज़ करते हो। जिस पर बाइतियान पूछता है कि बाम्बू ट्री की स्ट्रेंथ को कैसे यूज़ किया जाए। जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हें बाम्बू ट्री के पावर को महसूस करना होगा, और एक बार तुमने बाम्बू ट्री के पावर को महसूस कर लिया और उसका यूज़ करने तुम्हें आ गया, तो तुम इस टास्क को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। अब ये सुनकर बाइतियान फिर से एक पत्थर को उठाने जाता है, तो उसके ग्रैंडफादर उसे पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब हमें अगली सुबह ग्रैंडपा को दिखाया जाता है और इनका नाम किंग मिंग होता है। तो वो बैठकर अपनी शराब पी रहे थे, पर दूसरी तरफ हम बाइतियान को देखते हैं, जो कि छुपकर घर से बाहर चला जाता है और इसके बारे में एल्डर किंग मिंग को भी पता चल जाता है। और वो कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास कितना पावर है, और जब तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा तब तुम नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं रह पाओगे। और ये कहकर वो हंसने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि बाइतियान अपने टास्क को पूरा करने के लिए गया है। तब हम बाइतियान की मदर को देखते हैं, जो कहते हैं कि बाइतियान ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। जिस पर एल्डर किंग मिंग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वो अपने साथ ड्राई फ्रूट्स लेकर गया है और वो ठीक होगा। जिस पर बाइतियान के फादर यानजी बोलते हैं कि पर ड्राई फ्रूट से उसका पेट तो नहीं भरेगा। तब वो एल्डर किंग मिंग से कहते हैं कि मैंने कहा था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम चाहते तो उसे उसी वक्त मना कर सकते थे, तो आपको उसे इस टास्क को देने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि बाइतियान इस टास्क को नहीं कंप्लीट कर पाएगा। जिस पर एल्डर किंग मिंग बोलते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है, तो ठीक है, अगर तुम्हें उसकी इतनी ही चिंता हो रही है तो क्यों ना तुम जाकर देखते हो कि उसकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। तब हमें बाइतियान को दिखाया जाता है, जो कि बाम्बू ट्री पर प्रैक्टिस कर रहा था, और इस बार वो कहीं नहीं गिरता है और वो बाम्बू ट्री का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहा था। और फिर वो एक पत्थर को हवा में फेंक देता है और बाम्बू ट्री के स्ट्रेंथ का यूज़ कर वो हवा में उड़कर उस पत्थर को फिर से पकड़कर हवा में फेंक देता है। और इसी तरह करते हुए वो उस पत्थर को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। और इस चीज़ को देखकर यानजी एल्डर किंग मिंग से कहते हैं कि कहीं आप कल रात को बाइतियान को गाइड करने के लिए तो बाहर नहीं आए थे। जिस पर एल्डर किंग मिंग कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने उसे कुछ नहीं कहा है और ना ही मैंने बाइतियान को गाइड किया है, और वो खुद से ही ये सब कर रहा है। तब एल्डर यानजी को परेशान देखकर कहते हैं कि वैसे भी अब हमारा डुगू फैमिली बहुत लंबे समय से छुप कर रह चुका है। तब बाइतियान वहाँ पर आकर कहता है कि ग्रैंडफादर, मैंने कर दिया। जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं जानता था कि तुम इस टास्क को कंप्लीट कर लोगे, मुझे तुम पर गर्व है। पर बाइतियान के फादर बिना कुछ कहे गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। जिस पर ग्रैंडफादर बाइतियान से कहते हैं कि तुम इसे जाने दो, तुम इसे इग्नोर करो। तब बाइतियान कहता है, तो क्या आप मुझे अब वो टेक्निक सिखाने के लिए तैयार हैं जो आपने मुझे प्रॉमिस किया था। जिस पर एल्डर किंग मिंग कहते हैं कि पर वो टेक्निक तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। जिस पर बाइतियान कहता है कि ग्रैंडपा, अब आप ये मत कहिएगा कि आप मुझसे झूठ बोल रहे थे। जिस पर उसके ग्रैंडफादर पूछते हैं कि जैसा मैंने तुम्हें कहा था, क्या तुम एसेंस स्टोन को हमेशा अपने पास रखते हो। जिस पर बाइतियान उस एसेंस स्टोन को दिखाते हुए कहता है कि इस पर तो बस एक ही चीज़ लिखा है कि जब मैं इस दुनिया की सभी थर्ड क्लास मार्शल आर्ट को सीख लूँगा तो मुझे डिवाइन स्किल मिल जाएगी, और इसी के चक्कर में मैंने बहुत से थर्ड क्लास मार्शल आर्ट को सीख लिया है, पर इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, और तो मैं मिंगू को भी नहीं हरा पा रहा हूँ। अब तो मुझे ये सब झूठी लग रही है। जिस पर उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर डुगू जैंटियान को किसी से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत होगी, और अगर ऐसा उस स्टोन पर लिखा है तो तुम्हें डिवाइन स्किल ज़रूर मिलेगा, और बस तुम्हें इसके लिए थोड़ा वक्त देना होगा। और वो बाइतियान से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट के कितने लेवल हैं। जिस पर बाइतियान कहता है कि हाँ मुझे पता है, और वो बताता है कि थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट क्लास होते हैं, और सब किंग लेवल भी होते हैं, और मिंगू के फादर एक सब किंग लेवल के मास्टर हैं, और इस दुनिया में किंग लेवल के भी मास्टर मौजूद हैं, पर वो बहुत कम है। जिस पर ग्रैंडफादर पूछते हैं, तो क्या तुम्हें पता है कि मैं किस लेवल पर हूँ।
जिस पर बायतियान कहता है कि ग्रैंडपा आप इतने ओल्ड हो चुके हैं तो आप जरूर एक किंग लेवल के मास्टर होंगे। जिस पर एल्डर किंग मिंग अपने किसी स्किल का यूज कर समय को वहीं पर रोक देते हैं, जिसे देखकर बायतियान हैरान हो गया था। तब एल्डर किंग मिंग उसे बताते हैं कि वे एम्परर लेवल पर हैं और ये अनमूविंग बुद्धा लॉर्ड टेक्निक का पहला मूव है। तब हमें दूसरी तरफ किसी और जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर तभी एक सीक्रेट डोर से एक बंदा उसके अंदर जाता है और उस कमरे के अंदर एक डीमन भी होता है जो उस बंदे से पूछता है कि प्लान कैसा चल रहा है। इस पर वो बंदा कहता है कि लॉर्ड, आपने जो काम हमें दिया था हमने उसे पूरा कर दिया है और हमें पता चल गया है कि वह एसेंस स्टोन अभी कहाँ पर है। जिस पर वो डीमन पूछता है कि वह एसेंस स्टोन अभी कहाँ पर है। जिस पर वो बंदा बताता है कि वह एसेंस स्टोन डुगू फैमिली के साथ है, पर मिस्टी पिग के चीफ लिंक उस एसेंस स्टोन में इंटरेस्टेड है और इसीलिए उसने अपने एक डिसाइपल को उस एसेंस स्टोन को लेने के लिए भेज दिया है। जिस पर वो डीमन कहता है कि वह एसेंस स्टोन उसके किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि उस एसेंस स्टोन के पास कभी न खत्म होने वाली पावर है, तो उसे एक मामूली सा इंसान कैसे समझ सकता है। और दोस्तों, ये वही डीमन होता है जो कि डुगू फैमिली के यंग मास्टर तियानमो के हाथों से बच गया था। जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं समझ गया लॉर्ड, पर गुड न्यूज़ ये है कि हमने उस डिसाइपल को मार दिया है। तब हमें सितु मिंग्यू के भाई सितु मिंग और बायतियान को फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जहां उन दोनों के फाइट को देखते हुए उनके दोस्त उन दोनों पर पैसा लगाते हैं कि कौन इन दोनों के फाइट में जीतेगा। तब हम बायतियान को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर के बातों को सोचने लगता है, जहां उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया था कि वो एक एम्परर लेवल के मास्टर हैं। तब बायतियान कहता है कि अगर आपको मुझे ये टेक्निक सिखाना ही नहीं था तो आपने मुझे ये टास्क क्यों दिया। जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये तो तुम्हारे मार्शल आर्ट जर्नी की स्टार्टिंग है और एंसेक्टर भी तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि तुम्हें सभी थर्ड क्लास मार्शल आर्ट स्किल को सिर्फ सीखना नहीं है बल्कि उसे अच्छे से समझना भी है। तब यही सब सोचकर वो मिंग पर अटैक कर देता है, पर मिंग उसके अटैक को डॉज कर उसे पकड़कर नीचे फेंक देता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा।